हालेलुया। अगर लाइव शुरू हो गया है तो आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की। आज जो शाम का आज की बाइबल स्टडी थी आज, और आज शाम का जो प्रार्थना का टाइम, आज प्रेयर माउंटेन पे लोगों को नहीं बुलाया। आई थिंक नेक्स्ट वीक से ये खुल जाएगा। नेक्स्ट वीक से ये ओपन हो जाएगा आम लोगों के लिए भी। युद्ध की वजह से ये नहीं ओपन था। हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ये वो जगह है जहाँ पर बाइबल स्टडी होती है, और जो बाइबल के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनकी यहाँ पर क्लास होती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन बड़े काम करने जा रहा है हमारे बीच में। ये मैं आपको आज एक प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूँ, इस प्रोफेटिक माउंटेन से, इस प्रार्थना के पहाड़ से, इस आग से भरे हुए पहाड़ से। तो कल मैं उस दर्शन को शेयर करूँगा जो आज सुबह मैंने प्रभु से पाया, दर्शन पाया। आने वाले समय में ब्रांचेस को लेके और भी चीज़ों को लेके, तो बहुत सी गुड न्यूज़ जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो तैयार रहें खुदाबंद के बड़े कामों को देखने के लिए, और खुदाबंद की एक आत्मा के जो मूव को देखने के लिए, जो आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। ये फर्स्ट टाइम होगा जब खुदाबंद का आत्मा इस रीति से मूव करेगा। तो कल मैं उस विज़न को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जो बाइबल क्लास थी आज, कि हम आज का विषय था कि पाप क्या है और उसके असर हमारी लाइफ में क्या है। तो कल भी मैं आपको ये वचन थोड़ा सा शेयर करूंगा इस विषय के ऊपर, क्योंकि जो बाइबल कॉलेज है, आप देख रहे हो अब मैं प्रेयर माउंटेन पे हूँ। खुदावंद ने ये प्रेयर माउंटेन, जहाँ पर जो आप सामने बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये वाली बिल्डिंग्स, ये वही बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर 24 आवर्स 365 डेज, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे एनीथिंग,
यहाँ पर प्रेयर कभी रुकती नहीं है। और सनसेट देख लो पंजाब का। देखो साथ में चर्च भी आपको दिख रही होगी शायद। ये देखो चर्च की बिल्डिंग दिख रही है साथ में, और सनसेट हो रहा है। देख लो, मैं फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। हालेलुया। तो खुदावन बड़े बड़े काम करने जा रहा है। अभी कुछ पास्टर्स से मैं मिलने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था कि स्पिरिचुअल बेदारी बहुत हाईएस्ट लेवल पर मैंने आने वाले समय में देखी है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस तरह आप एक पेड़ को देखो, तो यहाँ पर आई थिंक अंगूरों की बेल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। यहाँ पर अंगूरां दी वेल लगी है कितने थे हैं? लाओ अंगूरां दी वेल, नोट करो। ये देखो खजूर, और इसके अंदर आपको वो भी दिखेंगे, खजूर भी लगी हैं इसमें, पकती भी हैं खजूर। तो परमेश्वर ने कहा तुम अंगूरों की बेल हो। अंगूरों की बेल क्यों कहा? आम का पेड़ क्यों नहीं कहा? अंजीर का पेड़ क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो अंगूरों की बेल है, या तो वो सीधा अंगूर के रस के रूप में आपके मुंह में लगती है, लेकिन जब वो सूख जाती है तो किसी भी काम की नहीं होती। उनसे फर्नीचर नहीं बनता, उनसे बैट नहीं बनते, उनसे चीज़ें नहीं बनती, उनसे सिर्फ बालन बनता है, सिर्फ सूखी लकड़ी बनती है जिसे जलाया जाता है। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि जो लोग मसीह में होकर भी पाप में हैं, तो उनकी जो हालत है वो अविश्वासियों से भी बुरी होती है, वचन ये कहता है। तो पाप क्या है, इसे हमें बच के रहना है। और क्यों बच के रहना है? क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने कहा आप दूध खराब हो जाए तो उसका पनीर बना दोगे, हाँ, उसका कुछ और बना दोगे, लेकिन अगर नमक खराब हो जाए तो वो सिर्फ पैरों के नीचे ही रौंदा जाता है और उसमें से अशुद्धियाँ खत्म नहीं की जा सकती। तो परमेश्वर ने आपको नमक कहा, उसने आपको दाख का बारी कहा। क्यों कहा? कि अगर तो तुम क्रिश्चियन हो तो तुम बहुत फलवंत होगे, तुम मुंह में लगाने के काम आओगे, तुम बेस्ट होगे, बेस्ट पोजीशन पे होंगे। लेकिन अगर तुम गिर जाओगे मसीह को जानते हुए भी, तो तुम्हारी पोजीशन अविश्वासियों से भी बुरी होगी। तो प्रभु ने कहा जिन पे शीलो का गुम्मट गिरा और वो 18 जन मर गए, क्या वो दूसरे यरूशलेम के वासियों से अधिक पापी थे? प्रभु ने कहा नहीं, अगर तुम भी मन न फिराओगे तो तुम भी नाश होगे। यानी अगर कोई वचन को जानकर पाप करता है तो हो सकता है कि जो पाप कर रहे अविश्वासी हैं उनसे भी बुरी हालत उन लोगों की हो जो वचन को जानकर मन नहीं फिरा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट विषय है। कल इसे पूरा तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बाइबल स्टडी के लिए यहाँ पर होता है, लेकिन मैं कल बहुत सारा इसका पार्ट चर्च में भी आपको डिस्कस करूंगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है और प्रोफेटिकली उसका मैसेज चर्च के लिए क्या है और आने वाले समय में परमेश्वर क्या काम करने के लिए जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं कुछ देर यहाँ प्रार्थना में रहूँगा, पास्टर से थोड़ा मिलूँगा, थोड़ा क्वायर से मिलूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। प्रेयर माउंटेन को भी जल्दी ओपन कर देंगे लोगों के लिए। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में ये बंद तो नहीं था, लेकिन लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं थी। तो आज आई थिंक ये ओपन है। जैसे जैसे अंधेरा आ रहा है, इसकी ब्यूटी आपको दिखती जाएगी जैसे जैसे अंधेरा आएगा। एक्चुअली ये बहुत लंबा है, उधर का हिस्सा आपने कुछ हिस्से देखे ही नहीं, अभी तक तो कैमरा पे नहीं आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। कल आप सेम नहीं जा रहे हो। कल परमेश्वर हीलिंग, मिरेकल्स और प्रोफेटिक की नदी बहाएगा और आप उस नदी में खुदावंत की प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे। अच्छा उधर। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे।
एक बार और सनसेट देख लो, पंजाब का सनसेट। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह।